वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, हैबिट, हेरिटेज एंड स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। तो सबसे पहले हम पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, पैरामीशियम का फाइलम प्रोटोजोअम आता है, क्लास सीलिएटा, जीनस पैरामीशियम और स्पीशीज कॉर्डेटम। आपके लिए किसी भी एनिमल का अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और आपके लिए 4 चीज़ें याद हैं, यानी कि फाइलम, क्लास, जीनस एंड स्पीशीज, तब ये आपका क्लासिफिकेशन सफिशिएंट माना जाता है। वैसे तो क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें अगर आपके लिए फैमिली याद है तो लिख दीजिए, ऑर्डर याद है तो लिख दीजिए, जीनस याद है लेकिन स्पीशीज नहीं याद है तो आपके लिए फिर ऑर्डर या फैमिली भी लिखना कंपलसरी होता है। तो आगे बढ़ते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट मीन्स होता है आदत और हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान, यानी कि फ्रेश वाटर एनिमल। पैरामीशियम जो होता है वो फ्रेश वाटर एनिमल होता है, जो कि रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एट्सेट्रा में पाया जाता है, यानी कि नदियों, तालाबों और झीलों आदि में पाया जाता है। और इसका हैबिट क्या है? फ्रीली स्विम्स ऑन द वाटर सरफेस, यानी कि जल की सतह पर, वाटर की सरफेस पर ये स्वतंत्रतापूर्वक यानी कि फ्रीली स्विम करता हुआ पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम या मॉर्फोलॉजी ऑफ पैरामीशियम। तो हम 2 हेड्स यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ पैरामीशियम के बेस पर इसकी स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, और उसमें भी पहला हेडिंग है शेप एंड साइज, यानी कि इसका शेप यानी कि आकार कैसा होता है, और साइज यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई यानी कि लेंथ कितनी होती है। तो ये जो पैरामीशियम है वो स्लीपर लाइक दिखता है, यानी कि चपलाकार होता है, या स्पिंडल शेप होता है, यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों जो एंड होते हैं कैसे होते हैं। एंटीरियर एंड राउंडेड होता है, जबकि पोस्टीरियर एंड कोनिकल होता है। अगर ऐसा शेप है तो ये स्पिंडल शेप कहलाता है। इसकी लेंथ स्पीशीज टू स्पीशीज वेरिएबल होती है, यानी कि परिवर्तनशील होती है। अगर हम बात करें पैरामीशियम कॉर्डेटम के केस में तो इसकी लेंथ 170 से लेकर के 290 माइक्रोन्स तक होती है। उसके बाद में ओरल ग्रीव, यानी कि जो पैरामीशियम है उसमें ओरल ग्रूव्स होती है, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन इट्स वेंट्रल सरफेस। पोस्टीरियर साइड में ये वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल के बाद में ये बक्कल कैविटी में ओपन होती है। तीसरा है पेलिकल। इसके लिए हम एक्सटर्नल एनवलप भी कह सकते हैं, यानी कि बाहरी खोल भी कह सकते हैं, जो कि 3 लेयर्स में डिविजिबल होता है। इसकी जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है या परत है वो आउटर सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, और जो सेकेंड वन है वो आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन होती है, और इनर साइड में इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। और चौथा हेडिंग है सीलिया। सीलिया बहुत सारे होते हैं, इनकी न्यूमरस होते हैं, हेयर लाइक्स होते हैं, इनकी बाल जैसे होते हैं, और इनकी नंबर 10,000 से लेकर के 14,000 होती है। और इनकी लेंथ यानी कि जो सीलिया होते हैं उनकी लेंथ 10 से लेकर के 12 माइक्रोन्स के बराबर होती है। ये यूनिफॉर्म होते हैं, यानी कि एक साइज के होते हैं, बराबर साइज के होते हैं, एक्सेप्ट पोस्टीरियर एंड, यानी कि जो इसका पोस्टीरियर एंड है, पिछला सिरा है, उस पर ये अलग प्रकार के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, और आपस में मिलकर के काउडर टफ्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद में इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ पैरामीशियम, यानी कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, आंतरिक रचना कैसी होती है। तो 5वां हेडिंग है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑफ पैरामीशियम इज डिविजिबल इनटू 2 पार्ट्स। नंबर 1 एक्टोप्लाज्म एंड नंबर 2 एंडोप्लाज्म, यानी कि जो एक्टोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, डेंस जोन होता है, और इसके लिए हम कार्टेक्स भी कह सकते हैं। कार्टेक्स के इनर साइड में मेडुला होता है, यानी कि ये इसका सेंट्रल पार्ट होता है, और फ्लूइड जोन भी कहलाता है, तो इसे याद रखेंगे। और छठा हेडिंग है इंफ्रासीलरी सिस्टम।
पैरामीशियम का इंफ्रासिलरी सिस्टम बेसल बॉडीज एंड काइनेटोडेस्मेटा के द्वारा मिलकर बना होता है। अभी हम आगे पैरामीशियम के फिगर में इसके लिए देखें। साथ में आएंगे ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट जो होते हैं पैरामीशियम की बॉडी के जो पेलिकल होती है उसके अंदर साइड में बहुत सारे होते हैं, रॉड लाइक होते हैं या ओवल शेप होते हैं कभी कभी। ये पैरामीशियम के डिफेंस ऑर्गन्स माने जाते हैं। इनके द्वारा पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि पैरामीशियम के जो अदर एनिमीज हैं और उनसे बचने के लिए ये डिफेंस ऑर्गन्स लाइक रोल प्ले करते हैं, यानी कि सुरक्षा प्रदान करते हैं। आठवें न्यूक्लियस। पैरामीशियम की बॉडी में जनरली 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें पैरामीशियम कॉर्डेटम स्पीशीज की तब, जिसमें एक बड़ा होता है जिसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, जबकि छोटा होता है उसे माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। जबकि इनके साथ पैरामीशियम ओरेलिया देयर आर 3 न्यूक्लियाई नंबर 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिनमें जो है एक माइक्रो न्यूक्लियस जबकि 2 माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं। यानी कि स्पीशीज टू स्पीशीज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में वेरिएबल, यह आपको ध्यान रखना है कि यानी कि स्पीशीज टू स्पीशीज इनकी नंबर अलग हो सकती है। नंबर एडिंग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसी भी एनिमल में हो, कहीं पर भी हो, उनका एक ही कार्य होता है, यानी कि ऑस्मोनिकुलेशन, यानी कि बॉडी में आया हुआ अतिरिक्त जो जल है उसको बाहर निकालना, यही इनका कार्य होता है। ये पैरामीशियम की बॉडी में 2 होती हैं, एक होती है इसके पोस्टीरियर एंड पर और एक होती है इसके एंटीरियर एंड पर, ये आपको याद रखना है। 10वां एडिंग है फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स होती हैं, बहुत सारी होती हैं, न्यूमरस होती हैं। डिफर इन शेप एंड साइज ऑन द बेसिस ऑफ फूड टेकिंग इनसाइड बाय द एनिमल, यानी कि जो पैरामीशियम होता है उसकी बॉडी में बहुत सारी जो है फूड वैक्यूल्स बनती हैं। ये फूड के साइज और शेप पर डिपेंड करती हैं। ये उसकी बॉडी में आपके लिए हर वक्त मूवमेंट करती हुई दिख जाएंगी अगर हम इसका स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या फिर जूम स्टीरियो माइक्रोस्कोप की हेल्प से। 11वां एडिंग है ओरल अपरेटस, यानी कि जो पैरामीशियम है उसका ओरल अपरेटस किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। वेस्टिब्यूल, बक्कल कैविटी, साइटोफेरिंक्स और साइटोस्टोम, यानी कि ओरल अपरेटस में ये चारों चीज़ें जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं। ये हम फिगर में देखेंगे। ये इसका जो है फिगर है। ओरल अपरेटस की अभी हम बात कर रहे थे, तो आप देखिए जूम करके, ये इसका जो है ओरल अपरेटस है। ओरल अपरेटस में क्या है, ओरल ग्रूव, वेस्टिब्यूल, साइटोस्टोम और साइटोफेरिंक्स, ये सब मिल करके जो है इसके ओरल अपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके लिए आप याद रखेंगे। और उसके बाद में 12वां हेडिंग साइटोपाइज। इसके लिए सेल एनस या साइटोप्रोक्टिकेट कहते हैं। जैसे हम लोगों में फूड, अनडाइजेस्टेड फूड या रॉ मटेरियल्स के लिए बॉडी से आउट करने के लिए एनस प्रेजेंट होता है, ठीक इसी प्रकार से पैरामीशियम की बॉडी में भी एक साइटोपाइज प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ, जिसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, नियर पोस्टीरियर एंड, यानी कि पोस्टीरियर एंड पर अपर्चर के फार्म होता है। फॉरिजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, यानी कि जो साइटोपाइज पाया जाता है ये पोस्टीरियर एंड पर अपर्चर की फार्म होता है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये कब दिखाई देता है, जब पैरामीशियम अपनी बॉडी से अनडाइजेस्टेड एंड रॉ फूड मटेरियल्स के लिए अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, यानी कि इंजेस्ट करता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए पैरामीशियम की क्लासिफिकेशन, हैबिटेट एंड स्ट्रक्चर के बारे में बताया। आप इस वीडियो के माध्यम से अपना ये टॉपिक तैयार कीजिए और जो है इस वीडियो के लिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।